पॉलिटिक्स एंड चेंज। तो जैसा कि इस मॉड्यूल के नाम से जाहिर है कि अब हम एक ताल्लुक देखेंगे कि सियासत का जो समाजी माशरती तब्दीलियां होती हैं उनके साथ किस तरह का ताल्लुक है और किस तरह जो पॉलिटिक्स और जो चेंज है आपस के में वो इंटरैक्ट किस तरह करती हैं और इंटरप्ले किस तरह करती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी डीप रिलेशनशिप की तरफ जाएं, हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स स्टैंड्स फॉर व्हाट, कि वो है क्या जिसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं। सो पॉलिटिक्स इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन दैट डिस्ट्रीब्यूट पावर, सेट्स अ सोसाइटी गोल्स एंड मेक डिसीशंस। तो ये तीन चीजें इसमें बयान हुई हैं कि इसको अगर हम एक समाजी अदारे के तौर पे लें तो ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है बिटवीन डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं किसी भी स्टेट के अंदर, उनके अंदर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। हर अदारे को जो पावर्स मिलती हैं उनको पावर देना, उनका अहाता करना, उनको मेंटेन करना, किस अदारे के पास कितनी पावर होगी, और फिर सोसाइटी के जो गोल हैं वो मुतय्यन करना, और फिर उन गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना, प्लानिंग करना, और फिर डिसीजन मेकिंग। ये सारे वो बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट हैं जो एक पॉलिटिक्स की एज एन इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, उसकी डोमेन में आते हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि किसी सोसाइटी की पॉलिटिकल लाइफ को डायरेक्ट करती है कि पॉलिटिकल लाइफ किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह के जो पावर है, जो सिस्टम है, वो किस तरह का होना चाहिए। अब आप बात करते हैं कि पावर इन इटसेल्फ क्या है। तो पावर बुनियादी तौर पे इट्स एन एबिलिटी टू अचीव डिजायर्ड एंड्स डिस्पाइट रेजिस्टेंट फ्रॉम अदर। तो मतलब ये इसका ये हुआ कि ये एक उस एबिलिटी, इस्तात का, उस अहलियत का नाम है जिसको हम पावर कहते हैं, कि जो भी हमारे गोल होते हैं, जो हमारे मकासद होते हैं, उनको डिजायर करने के लिए जो भी डिजायर है जो हम बना लेते हैं किसी भी मुल्की सतह पे, इंडिविजुअल सतह पे, तो उनको हासिल करना, पाया तकमील तक पहुंचाना, और उनके आगे किसी किस्म की जो रेजिस्टेंस हो रही है जो उसको एड्रेस करना, ये सारा जो अहलियत है वो पावर कहलाती है। अथॉरिटी पावर करती है लोगों को कि जो परसीव करें एज ए लेजिटिमेट रादर देन कोर्सिव। तो दूसरे लफ्ज हम यूं कह लें कि अथॉरिटी जो है वो लोगों को बताती है कि आपने किस तरह एक कानूनी और लीगल और जिसको आप लेजिटिमेट राइट्स हैं उनको किस तरह उनकी पासदारी करनी है और किस तरह उनको आगे लेके चलना है। अब हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें सोशलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में जब बात करें तो वेबर ने चूंकि पॉलिटिकल निज़ाम में एक इनकलाब बर्पा किया था, और नजरिया ब्यूरोक्रेसी जिसको आप कह लें, ब्यूरोक्रेटिक थाट और ब्यूरोक्रेसी की खसूसियात किस तरह होने चाहिए, एक निज़ाम पूरा जो मॉडल डेवलप करके दिया था ब्यूरोक्रेसी का, उसने अथॉरिटी की भी डिफरेंट टाइप्स हमें बताई कि अथॉरिटी जो है वो किस तरह की होती है और किस तरह की होनी चाहिए हमारे माशरे में, ताकि हमारा पॉलिटिकल निज़ाम जो है वो पूरी तरह एक आगे बढ़ सके और मरबूत मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ सके। तो पहली जो अथॉरिटी है उसकी वेबर की निगाह में वो है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। वेबर के मुताबिक ट्रेडिशनल अथॉरिटी में पावर जो है वो एक लॉन्ग टर्म जो एस्टेब्लिश कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यू सिस्टम है, उनके ऊपर बेस करती है, जिसको रवायती अथॉरिटी भी आप कह सकते हैं। और ये लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं और ये ज्यादातर जो विरासती तौर पे ये आगे चलती है, और ये एक लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम के ऊपर जो रवायात और जो नजरियात और जो अकायद लोगों के होते हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद आती है रैशनल और लीगल अथॉरिटी। तो जैसा कि लफ्ज से जाहिर है, रैशनल मीन मंतकी, इस्तदलाली, अकली, उसको हम कहते हैं रैशनल। और लीगल आपको पता है कि जैसे कोई ऐसी चीज जो कानून के दायरे में आती है उसको कानूनी चीज कह लें, वो तो कानूनी अथॉरिटी कह लें, या उसको आप अकली कह लें।
ये ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी होती है, जो कि एक लेजिटिमेट लीगल फॉर्मल वे से हम पावर देते हैं ब्यूरोक्रेट्स को, या प्रोफेशनल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस के ऑफिशियल्स हैं, कि वो अपने एक्टिविटीज और अपने काम कर सकें। उस अथॉरिटी को जो है वेबर, वो रैशनल और लीगल अथॉरिटी का नाम देता है। ये लेजिटिमेट पावर होती है, लीगल पावर होती है, जो कि रूल्स और रेगुलेशन किसी इंस्टीट्यूशन के चलाने के लिए ऑफिशियल्स को और ऑफिसर्स को प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। अब कैरिज्मा का लफ्ज अगर आप देखें तो इसका मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सी पर्सनैलिटी में करिश्मा होता है। करिश्मा आप यूं कह लें कि उनकी पर्सनैलिटी मकना तीस की तरह दूसरे लोगों को आपस में खींचती है उसकी तरफ, और लोग उसकी तरफ मूव करते हैं। उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं, और उसके अंदर एक खास किस्म की शख्सियत का आप एक और आपने लफ्ज सुना होगा कि करिश्मा साज शख्सियत का मालिक है फलां बंदा, या बंदी भी हो सकती है, मर्द औरत दोनों में। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह लें, गैर मामूली अहलियत, सलाहियत और खूबियों का मालिक इंसान होता है, जिसके इर्द गिर्द दूसरे लोग जो है वो जमा हो जाते हैं। इसके बाद है पॉलिटिकल सिस्टम को हम देखें, चेंज के साथ क्या ताल्लुक है। तो अगर हम डेमोक्रेसी में देखें, अगर हम इस हवाले से देखें, तो हमें यूं नजर आता है कि जैसे जनरेशन टू जनरेशन जो है वो सोसाइटी मूव करती है, उसी तरह पॉलिटिकल निज़ाम भी वो जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव होता जाता है। लेकिन इसमें वेबर ने और जो मार्क्स ने अगर हम बात करें, तो वेबर जो है वो डेमोक्रेटिक एगलिटेरियन कॉन्टेक्स्ट में बात करता है, लेकिन मार्क्स जो है वो क्रिटिकल व्यू पॉइंट से बात करता है कि जी क्लासेस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है, हिस्ट्री में कॉन्फ्लिक्ट है डिफरेंट लोगों के दरमियान, जिसकी वजह से लोग आगे तरक्की करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है कि इस वक्त अगर हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, तो उसका चेंज के साथ बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल, इंफ्रास्ट्रक्चरल और जो हमारे नॉलेज, इंफॉर्मेशन और जो डिजिटलाइजेशन के हवाले से जो तब्दीलियां आ रही हैं, उसमें जो पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर है वो भी तब्दील हो रहा है। लेकिन इसमें बाद में हम बात करेंगे सेपरेट मॉड्यूल के तौर पे कि किस तरह वो जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है वो किस तरह चेंज के साथ इंटरप्ले करता है, इंटरेक्ट करता है, उसके नतीजे में किस तरह की वर्ल्ड जो है वो आगे फ्यूचर में मर्द वजूद में आ रही है।